नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है उत्तर वैदिक काल के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी पहली क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में जानेंगे दोस्तों उत्तर वैदिक काल के बारे में जो है जानेंगे। और यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल की यदि बात की जाए तो समय कब से कब तक रहा था, तो 1020 से लेकर 620 तक। याद रखें दोस्तों, उत्तर वैदिक काल का समय जो है कब से कब तक रहा था, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। यानी 1020 से लेकर 620 तक जो उत्तर वैदिक काल का समय जो है रहा था। अब दोस्तों, थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं। उत्तर वैदिक काल की यदि बात की जाए, यानी हम पढ़ रहे थे दोस्तों वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को जो है दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं, पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल, जिसका समय जो है 1520 से लेकर 1020 तक जो है रहता है, जिसमें हम ऋग्वेद के बारे में जो है अच्छे से जानते हैं और उसकी बेसिक जानकारी के बारे में अच्छे से जाना था हमने पिछली क्लासों में। और आज से हमारी जो क्लास स्टार्ट होती है वैदिक काल की क्लास स्टार्ट होती है, जिसका समय जो है 1020 से लेकर 620 तक जो है रहा था। उत्तर वैदिक काल की यदि बात की जाए तो दोस्तों, इसमें वैद त्रयी या त्रयी की जो है रचना हुई थी। वेद त्रयी क्या होता है, तो दोस्तों इसमें जो है 3 वेदों की रचना हुई थी। याद रखें दोस्तों, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। दोस्तों यहाँ पर हम बात करें, अभी हमने ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद की जो रचना की शुरुआत हुई थी वह पूर्व वैदिक काल में जो है इसकी शुरुआत हुई थी। लेकिन ये खत्म यानी कंप्लीट कब हुआ था, तो उत्तर वैदिक काल तक जो है ये कंप्लीट हुआ था। याद रखेंगे। फिर सामवेद और यजुर्वेद के बारे में अच्छे से जानेंगे। कल की क्लास में हमने ऋग्वेद के बारे में अच्छे से जाना था, इसमें कितने सूक्त थे, कितने मंडल थे और इसमें कितनी ऋचाएँ थी, इन सभी के बारे में हमने अच्छे से जो है कल जाना था। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं सामवेद से। तो सामवेद की यदि बात की जाए तो ऋग्वेद पर आधारित वेद है। याद रखें दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जाता है ऋग्वेद पर आधारित वेद कौन सा है, तो सामवेद है। और इसको जो है दोस्तों, सामवेद को संगीत का जनक जो है कहा जाता है। अब इसको संगीत का जनक क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस वेद में जो है सबसे पहले स्वरों का प्रयोग सबसे पहले सामवेद में मिलता था। यानी सारे गमा पाधा निसा, ये सारे सुर कहाँ पर मिले हैं, तो ये सारे सुर सामवेद में मिले हैं, तो इसीलिए इसको संगीत का जनक जो है कहा जाता है। सामवेद को जो पढ़ने वाला होता है उसको उद्गाता कहा जाता है। और इसका उपवेद की यदि बात की जाए, उपवेद दोस्तों, उपवेद का मतलब होता है, जैसे सामवेद जो है बहुत ही कठिन भाषा में जो है लिखा हुआ था, इसको सरल भाषा में लिखकर जो लिखा गया तो उसी को जो है उपवेद कहा गया। और इसका उपवेद क्या है सामवेद का, गंधर्व वेद। क्या है दोस्तों, गंधर्व वेद। अब बात करते हैं दोस्तों यजुर्वेद की, यानी दोनों वेदों को एक साथ लिख लेंगे, यजुर्वेद। तो यजुर्वेद जो है दोस्तों दो शाखाओं में जो है बना हुआ है, यानी कृष्ण शाखा व शुक्ल शाखा, इन दो शाखाओं से मिलकर बना है। और यहाँ पर जो है क्या क्या पता लगता है, तो यज्ञ व कर्म कांडों के बारे में पता लगता है, बलि देने के बारे में पता लगता है। गद्य व पद दोनों में है, जो कि चंपू काव्य का उदाहरण है। पढ़ने वाले को अर्धव्यु कहा जाता है। और उपवेद है धनुर्वेद। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम सामवेद हेडिंग डाल लेते हैं, तो अच्छे से जानेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में वेद त्रयी या त्रयी की रचना हुई थी। लिखेंगे उत्तर उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल की यदि बात की जाए, उत्तर वैदिक काल में वेद त्रयी या त्रयी की रचना हुई थी। याद रखें दोस्तों, रचना जो है हुई थी। अब वेद त्रयी में जो है कौन कौन से वेद जो है आते हैं, तो सबसे पहला आता है दोस्तों ऋग्वेद। ऋग्वेद, फिर कौन सा आता है दोस्तों, सामवेद आता है, सामवेद। फिर कौन सा आता है, यजुर्वेद। यजुर्वेद। अब दोस्तों यहाँ पे हम हेडिंग डाल लेते हैं, क्या हेडिंग डालेंगे, तो सामवेद। ऋग्वेद के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कल की क्लास में। सामवेद। सामवेद की यदि बात की जाए तो ये ऋग्वेद पर आधारित वेद है। ऋग्वेद पर आधारित वेद है। याद रखें दोस्तों, ऋग्वेद पर आधारित वेद कौन सा है, तो सामवेद है, यह आपको पता होना चाहिए। साथ ही दोस्तों इसको संगीत का जनक भी जो है कहा जाता है। इसको संगीत का जनक कहा जाता है। यानी किस वेद को जो है संगीत का जनक कहा जाता है, तो सामवेद को जो है कहा जाता है। स्वरों का स्वरों का प्रयोग प्रयोग सबसे पहले सामवेद में
सामवेद में मिलता है। याद रखें दोस्तों, सामवेद में जो है मिलता है। कौन कौन से स्वर थे? सारे गा मा पा धा नी सा। तो ये सारे स्वरों का जो वर्णन है ये कहाँ पे मिलता है? तो ये मिलता है दोस्तों सामवेद में। कहाँ पे दोस्तों? सामवेद में जो है मिलता है। सामवेद को पढ़ने वाला, सामवेद को पढ़ने वाले को क्या कहा गया दोस्तों? उद्गाता कहा गया। क्या? उद्गाता कहा गया। उद्गाता जो है कहा गया है। तो ये आपको याद रखना है। इसका आप उपवेद देख लेते हैं। उपवेद क्या है दोस्तों? इसका उपवेद क्या है? गंधर्व वेद। गंधर्व वेद जो है इसका उपवेद है किसका दोस्तों? सामवेद का। याद रखेंगे। अब दोस्तों हेडिंग डाल लेते हैं यजुर्वेद। ये तीसरा वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद की यदि बात की जाए तो यजुर्वेद में क्या खास बातें हैं, तो इन सभी के बारे में एक एक पॉइंट करके यहाँ पे हम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आता है दोस्तों यजुर्वेद की हम बात करते हैं। तो ये यजुर्वेद जो है दो शाखाओं से मिलकर बना है। कृष्ण शाखा व शुक्ल शाखा से मिलकर बना है। कृष्ण शाखा व शुक्ल शाखा से जो है मिलकर बना है। ये आपको याद रखना है। शुक्ल शाखा से जो है मिलकर बना है। यहाँ से यज्ञ व कर्मकांडों के बारे में जानकारी मिलती है। यज्ञ व कर्म कांडों के बारे में जानकारी मिलती है। याद रखें दोस्तों, यज्ञ व कर्म कांडों के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो ये मिलती है यजुर्वेद से। साथ ही दोस्तों बलि देना के बारे में कहाँ से पता लगता है? तो ये यजुर्वेद से जो है पता लगता है। यह वेद जो है गद्य व पद्य दोनों में है। गद्य व पद्य दोनों में है। याद रखें दोस्तों, जो कि चंपू काव्य का उदाहरण है। याद रखें दोस्तों, जो कि चंपू काव्य का जो है उदाहरण है। अब पढ़ने वाले की यदि बात की जाए, यानी पढ़ने वाला, यजुर्वेद को पढ़ने वालों को क्या कहा गया? अर्धव्यु कहा गया है। क्या? अर्धव्यु जो है कहा गया। क्या दोस्तों? अर्धव्यु जो है कहा गया है। उपवेद की यदि बात की जाए तो इसका उपवेद क्या है? इसका उपवेद है दोस्तों धनुर्वेद। धनुर्वेद जो है इसका उपवेद। आप दोस्तों इन दोनों का एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं ताकि आप सभी को अच्छे से याद हो जाए। तो दोस्तों आज की हमारी पहली क्लास है उत्तर वैदिक काल, जिसका समय 1000 BC से 600 BC तक जो है रहा था। उत्तर वैदिक काल में जो है वेद त्रयी या त्रयी की जो है रचना हुई थी। और वेद त्रयी में जो है 3 वेद आते हैं। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद हो गया दोस्तों, सामवेद और यजुर्वेद। तो दोस्तों ऋग्वेद की हम यहाँ पर बात करते हैं। तो ऋग्वेद की जो रचना की शुरुआत हुई थी वह पूर्व वैदिक काल यानी ऋग्वेदिक काल में इसकी शुरुआत हुई थी। लेकिन ये कंप्लीट यानी पूरा कब हुआ था? तो ये उत्तर वैदिक काल में जो है पूरा हुआ था। अब दोस्तों सामवेद की बात करते हैं। तो ऋग्वेद पर आधारित वेद है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कौन सा वेद ऋग्वेद पर आधारित वेद है? तो सामवेद जो है ऋग्वेद पर आधारित वेद है। संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? तो सामवेद को जो है संगीत का जनक कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से जो है सबसे पहले स्वरों का प्रयोग यहीं पर जो है मिलता है। सा रे गा मा पा धा नी सा, ये सारे जितने भी सुर हैं इनका उल्लेख कहाँ पे मिला है? सबसे पहले सामवेद में जो है मिला है। इसीलिए इसको संगीत का जनक जो है कहा जाता है। सामवेद को पढ़ने वाला यानी जो व्यक्ति सामवेद को पढ़ने वाला होता था उसको उद्गाता जो है कहा गया। क्या दोस्तों? उसको जो है उद्गाता कहा गया है। इसके उपवेद की यदि बात की जाए तो गंधर्व वेद। याद रखें दोस्तों, इसके उपवेद की यदि बात की जाए तो गंधर्व वेद जो है इसका उपवेद है। यानी उपवेद का मतलब ये होता है, यानी ये जितने भी अपने चारों वेद थे ये जो है बहुत ही कठिन भाषा में जो है लिखे गए थे। इनको जो थोड़ा सा सरल भाषा में करके लिखे गया तो उन्हीं को जो है उपवेद जो है कहा जाता है। अब आते हैं दोस्तों यजुर्वेद। तो यजुर्वेद की यदि बात करते हैं तो इसमें क्या खास है? यानी यजुर्वेद जो है दोस्तों 2 शाखाओं से मिलकर बना है। कृष्ण शाखा और शुक्ल शाखा, इन दोनों शाखाओं से जो है मिलकर बना है। यहाँ से दोस्तों ऋग्वेद से यज्ञ व कर्मकांडों के बारे में जानकारी मिलती है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है किस वेद से जो है यज्ञ व कर्मकांडों के बारे में जानकारी मिलती है दोस्तों? यानी हिंदू धर्म में पूजा पाठ के दौरान जो यज्ञ किए जाते हैं या कर्मकांड किए जाते हैं उन सभी के बारे में यजुर्वेद से जो है जानकारी मिलती है। बलि देना, यानी बलि देने की जो प्रक्रिया है ये कहाँ से पता लगता है इस प्रक्रिया के बारे में? तो ये यजुर्वेद से हमको पता लगता है।
और ऐसा कौन सा वेद है जो कि गद्य व पद्य दोनों में है? तो यजुर्वेद जो है गद्य व पद्य दोनों में है, इसलिए यह चंपू काव्य का उदाहरण है। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बना है कि कौन सा वेद जो है चंपू काव्य का उदाहरण है? तो यजुर्वेद जो है चंपू काव्य का उदाहरण है, क्योंकि ये गद्य व पद्य दोनों में है, याद रखेंगे। यहाँ पर बात करते हैं इसको पढ़ने वाला, यानी यजुर्वेद को पढ़ने वाला को अर्धव्यु जो है कहा गया है। क्या कहा गया? अर्धव्यु। और इसका उपवेद की यदि बात की जाए तो धनुर्वेद जो है दोस्तों इसका उपवेद हो जाता है, याद रखें दोस्तों, धनुर्वेद जो है इसका उपवेद जो है हो जाता है। अब आते हैं दोस्तों चौथा वेद कौन सा है? तो चौथे वेद की यदि बात की जाए तो अथर्ववेद जो है चौथा वेद है, और सबसे लोकप्रिय वेद है, सबसे नया वेद है, और इसको जो है ब्रह्म वेद के नाम से भी जो है जाना जाता है दोस्तों। अब यहाँ से जो है जादू टोना, भूत पिशाच, वशीकरण, कृषि को प्रभावित करने वाले कीट एवं औषधि के बारे में जो है जानकारी मिलती है। यानी यहाँ से किस बारे में जानकारी मिलती है? जादू टोना, भूत पिशाच, वशीकरण, कृषि को प्रभावित करने वाले कीट एवं औषधि के बारे में जो है यहीं से जानकारी जो है मिलती है। साथ ही कन्या जन्म पर निंदा, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कन्या जन्म पर निंदा किस वेद में की गई है? तो अथर्ववेद में जो है की गई है। अथर्ववेद को पढ़ने वाले को क्या कहा गया है? ब्रह्मा जो है कहा गया है। इसके उपवेद की यदि बात की जाए तो शिल्पवेद जो है इसका उपवेद है, लेकिन सुश्रुत के अनुसार पूछा जाए अथर्ववेद का कौन सा उपवेद है? तो आयुर्वेद। सुश्रुत के अनुसार पूछा जाए तब आपको आयुर्वेद जो है बताना है, और नहीं पूछा जाए सुश्रुत के अनुसार तो सीधा आपका राइट आंसर शिल्पवेद जो है होना चाहिए। अब आते हैं दोस्तों अथर्ववेद में जो है सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां जो है कहा गया है। क्या कहा गया है दोस्तों? प्रजापति की दो पुत्रियां जो है कहा गया है। तो दोस्तों अब यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं अथर्ववेद, हेडिंग डालेंगे अथर्ववेद। अथर्व वेद जो है ये हमारा लास्ट वेद है, और इसको जो है यानी ये सबसे नया वेद है। तो अब इसके बारे में आप सारे पॉइंट लिखने शुरू करते हैं। अथर्ववेद की यदि बात की जाए तो सबसे लोकप्रिय वेद है, सबसे लोकप्रिय, सबसे लोकप्रिय वेद कौन सा? अथर्ववेद है। सबसे नया वेद कौन सा है? सबसे नया वेद, सबसे नया वेद कौन सा? अथर्ववेद है। ब्रह्म वेद किसको कहा जाता है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ब्रह्म वेद। ब्रह्म वेद भी जो है किसको कहा जाता है? अथर्ववेद को जो है कहा जाता है। किसको दोस्तों? अथर्ववेद को जो है कहा जाता है। आप दोस्तों यहाँ से जादू टोना, भूत पिशाच लिखेंगे, जादू टोना, भूत पिशाच, वशीकरण व कृषि को प्रभावित करने वाले कीट एवं औषधि के बारे में, औषधि के बारे में कहाँ से जानकारी मिलती है? तो यहीं से जो है मिलती है जानकारी। साथ ही कन्या जन्म पर निंदा की गई, कन्या जन्म पर निंदा, कन्या जन्म पर निंदा जो है की गई है, किस वेद में की गई है? अथर्ववेद में जो है की गई। किस वेद में दोस्तों? अथर्ववेद में जो है की गई है। पढ़ने वाले को क्या कहा गया है? पढ़ने वाला, पढ़ने वाले को क्या कहा गया है दोस्तों? इसमें ब्रह्मा जो है कहा गया है, ब्रह्मा। अब बात आती है दोस्तों इसका उपवेद की यदि बात की जाए तो इसका उपवेद क्या है? उपवेद की यदि बात की जाए तो शिल्पवेद, याद रखें दोस्तों, शिल्पवेद। वेद जो है इसका उपवेद है, लेकिन सुश्रुत के अनुसार आयुर्वेद है, याद रखें दोस्तों, आयुर्वेद है। क्या है दोस्तों? आयुर्वेद है। तो ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब यहाँ पर बात करते हैं अथर्ववेद में जो है सभा व समिति को जो है प्रजापति की दो पुत्रियां जो है कहा गया है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। याद रखिए दोस्तों अथर्ववेद में जो है
सभा और समिति को जो है प्रजापति की दो पुत्रियां जो है कहा गया। अब इसका एक बार रिवीजन करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर बात आती है अथर्ववेद की। अथर्ववेद की यदि बात आती है तो इसको जो है सबसे लोकप्रिय वेद, सबसे नया वेद पे ब्रह्म वेद के नाम से भी जो है इसको जाना जाता है। यहाँ से जादू टोना, भूत पिशाच, वशीकरण, कृषि को प्रभावित करने वाले कीट एवं औषधि के बारे में जानकारी मिलती है। कन्या जन्म पर जो है निंदा की गई अथर्ववेद में। इसको पढ़ने वाले को ब्रह्मा कहा जाता है। और उपवेद की यदि बात की जाए तो शिल्पवेद जो है इसका उपवेद है। लेकिन पूछा जाए शीर्षरूत के अनुसार अथर्ववेद का उपवेद क्या है तो आयुर्वेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? आयुर्वेद जो है हो जाएगा। अथर्ववेद में जो है सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां जो है कहा गया है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि किस वेद में जो है सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। तो अथर्ववेद में जो है सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां जो है कहा गया है। अब आते हैं दोस्तों ब्राह्मण ग्रंथ। वेदों के बाद आते हैं दोस्तों ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथों की यदि बात की जाए तो वेदों का सरल भाषा में रूपांतरण करना ही जो है ब्राह्मण ग्रंथ कहलाता है। साथ ही दोस्तों ब्राह्मण ग्रंथों को वेदों की टीका भी जो है कहा जाता है। टीका का अर्थ होता है किसी का सरल भाषा में विस्तार या व्याख्या करना ही टीका कहलाता है। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ की यदि बात की जाए तो ऐत्रेय और कौशिक की ये ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ की बात की जाए तो दोस्तों पंचविश, षड्विश, जैमिनीय और आर्षेय। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ की यदि बात की जाए तो कृष्ण शाखा का ब्राह्मण ग्रंथ है तैत्रेय, शुक्ल शाखा का है शतपथ। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ की यदि बात की जाए तो क्या हो जाता है दोस्तों? गोपथ जो है हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? गोपथ जो है हो जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों वेदांगों की बात करते हैं। वेदांगों की वेदांग कितने हैं तो वेदांग हैं 6। कौन कौन से? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिषी और व्याकरण याद रखेंगे। और दोस्तों साथ ही व्याकरण की पहली पुस्तक है अष्टाध्याय जिसके लेखक है पाणिनि। याद रखें दोस्तों जिसके लेखक कौन है? पाणिनि। अब यहाँ पर हेडिंग डाल लेंगे ब्राह्मण ग्रंथ। हेडिंग डालेंगे ब्राह्मण ग्रंथ। दोस्तों ये तो आपको पता लग ही गया होगा ब्राह्मण ग्रंथ क्या है। यानी वेदों का सरल भाषा में रूपांतरण करना ही ब्राह्मण ग्रंथ जो है कहलाता है। तो हेडिंग डालेंगे ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ वेदों का सरल भाषा में वेदों का सरल भाषा में रूपांतरण करना। याद रखें दोस्तों रूपांतरण करना। साथ ही दोस्तों ब्राह्मण ग्रंथों को जो है वेदों की टीका भी कहा जाता है। वेदों की टीका भी कहा जाता है। याद रखें दोस्तों वेदों की टीका किसको कहा जाता है तो ये ब्राह्मण ग्रंथों को जो है कहा जाता है। और टीका का अर्थ है किसी का सरल भाषा में रूपांतरण, किसी का सरल भाषा में विस्तार या व्याख्या करना। किसी का सरल भाषा में, किसी का सरल भाषा में विस्तार या व्याख्या करना। विस्तार या व्याख्या करना ही जो है क्या कहलाता है? टीका जो है कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? टीका जो है कहलाता है। अब बात आती है दोस्तों यहाँ पर ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ। हेडिंग डालेंगे ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ की यदि बात की जाए तो क्या है दोस्तों? ऐत्रेय और कोशित की याद रखें दोस्तों ऐत्रेय और कोशित की। यदि बात करते हैं दोस्तों सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ की यदि बात की जाए तो क्या हो जाता है दोस्तों? पंचविश, षड्विश, जैमिनीय और आर्षेय। अब आते हैं दोस्तों यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ। यजुर्वेद का
ब्राह्मण ग्रंथ। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ की यदि बात की जाए तो यजुर्वेद का जो है ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? तो यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों कृष्ण शाखा का। कृष्ण शाखा। कृष्ण शाखा का क्या है दोस्तों? तैत्रेय। तैत्रेय। और यदि बात करते हैं शुक्ल शाखा का, शुक्ल शाखा। शुक्ल शाखा का क्या है दोस्तों? शतपथ। शतपथ हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? शतपथ जो है हो जाता है। अब आते हैं दोस्तों किसका? अब आते हैं दोस्तों अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है दोस्तों? इसका गोपथ। गोपथ जो है इसका ब्राह्मण ग्रंथ जो है हो जाता है। आप दोस्तों हेडिंग डालेंगे यहाँ पे वेदांग। हेडिंग डाल लेते हैं वेदांग। वेदांग कितने हैं दोस्तों? वेदांगों की यदि बात की जाए तो वेदांग हैं 6। ये कौन कौन से वेदांग हैं तो इन सभी के बारे में लिख लेते हैं। तो पहले की यदि बात की जाए तो शिक्षा। शिक्षा हो गया दोस्तों, शिक्षा। दूसरा क्या है दोस्तों? कल्प। कल्प हो गया दूसरा। तीसरे की यदि बात की जाए निरुक्त। निरुक्त हो गया। चौथे की यदि बात की जाए छंद हो गया। छंद हो गया, छंद। यदि पांचवे की बात की जाए तो पांचवा है दोस्तों ज्योतिषी। ज्योतिषी हो गया पांचवा। और छठे की यदि बात की जाए तो व्याकरण। व्याकरण जो है हो गया छठा। अब दोस्तों यहाँ पर नोट करके लिख लेते हैं व्याकरण की पहली पुस्तक कौन सी थी? व्याकरण की पहली पुस्तक। व्याकरण की पहली पुस्तक कौन सी थी? अष्टाध्यायी। कौन सी दोस्तों? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी जो है व्याकरण की पहली पुस्तक थी। आपको याद रखना। लेखक की यदि बात की जाए पाणिनि थे। याद रखिए दोस्तों पाणिनि, ये इसके लेखक थे। अब दोस्तों एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं ताकि आप सभी को अच्छे से याद हो जाए। तो दोस्तों हम यहाँ पर हम बात करेंगे ब्राह्मण ग्रंथों की। ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं? तो वेदों का सरल भाषा में रूपांतरण करना ही जो है दोस्तों ब्राह्मण ग्रंथ जो है कहलाते हैं। और साथ ही ब्राह्मण ग्रंथों को वेदों की टीका भी जो है कहा जाता है। और वेदों की टीका कहा जाता है जिसमें टीका का अर्थ है किसी का सरल भाषा में विस्तार या व्याख्या करना ही जो है टीका कहलाता है। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ की यदि बात की जाए तो ऐत्रेय और कौशिक की। याद रखें दोस्तों, यानी ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? ऐत्रेय और कौशिक की। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ की यदि बात की जाए तो पंचविश, षड्विश, जैमिनीय और आर्षेय, ये सभी जो है सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। यजुर्वेद की यदि बात की जाए तो इसका ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? यानी अभी मैंने आपको बताया था यजुर्वेद जो है 2 शाखाओं से मिलकर बना है। कृष्ण शाखा। तो कृष्ण शाखा का ब्राह्मण ग्रंथ है तैत्रेय। शुक्ल शाखा का ब्राह्मण ग्रंथ है दोस्तों शतपथ। याद रखें दोस्तों शतपथ। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ की यदि बात की जाए तो गोपथ जो है अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ जो है हो जाता है। और वेदांगों की अब बात करते हैं वेदांग। तो वेदांगों की संख्या है 6। कौन कौन से ये वेदांग है? शिक्षा हो गया दोस्तों, कल्प हो गया, निरुक्त, छंद, ज्योतिषी, व्याकरण। तो ये सभी जो है 6 प्रकार के वेदांग हैं। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिषी और व्याकरण। यहाँ पर नोट करके लेंगे दोस्तों। व्याकरण की पहली पुस्तक कौन सी थी? अष्टाध्यायी थी जिसके लेखक हैं पाणिनि। याद रखें दोस्तों जिसके लेखक कौन है? पाणिनि। अब आते हैं दोस्तों रामायण। रामायण के बारे में भी लिख लेते हैं। रामायण का किस भाषा में जो है किसने अनुवाद किया था? जैसे रामायण की यदि बात करते हैं तो रामायण जो है सबसे पुराना महाकाव्य है। पूछा जाता है सबसे पुराना महाकाव्य कौन सा है? तो रामायण है। संस्कृत भाषा में महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा लिखी गई थी। अवधी भाषा में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा श्री रामचरितमानस के रूप में। तमिल भाषा में कंबन ने। फारसी में बदायूनी ने। बांग्ला में कृतव्यास ने। अंग्रेजी में आर.टी.एच. ग्रिफिथ ने। वाल रामायण किसने लिखी थी? भवभूति ने। तेलुगु में भास्कर ने। कन्नड़ में कुमुदेंदु ने। और मैथिली में चंदा झा के द्वारा जो है लिखी गई थी। तो दोस्तों अब यहाँ पे इनको लिख लेते हैं। हेडिंग डाल लेते हैं रामायण। 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 ये हमने हेडिंग डाल लिया रामायण। तो दोस्तों रामायण को जो है सबसे पुराना महाकाव्य कहा जाता है। लिखेंगे सबसे पुराना
महाकाव्य, सबसे पुराना महाकाव्य जो है इसको कहा जाता है। अब लिखेंगे, देखेंगे दोस्तों एक एक करके। संस्कृत भाषा में किसने लिखा था? संस्कृत भाषा में, संस्कृत भाषा में किसने लिखा था दोस्तों? संस्कृत भाषा में महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा, महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा जो है इसको लिखा गया था। किसके द्वारा? महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा जो है लिखा गया था। अब आते हैं दोस्तों अवधी भाषा में। अवधी में किसने लिखा था? गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया था। गोस्वामी गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा जो लिखा गया था श्री रामचरित मानस के रूप में, श्री रामचरित मानस के रूप में लिखा गया था। श्री रामचरित मानस के रूप में जो है इसको लिखा गया था अवधी भाषा में। याद रखें दोस्तों। तमिल में यदि बात करते हैं, तमिल में जो है किसने लिखा था? कंबन के द्वारा लिखा गया था। किसके दोस्तों? कंबन के द्वारा जो है लिखा गया था तमिल भाषा में। अब आते हैं दोस्तों फारसी की। फारसी में किसने लिखा था? फारसी में लिखा था दोस्तों बदायूनी ने लिखा था फारसी में किसने? बदायूनी ने लिखा था फारसी में। अब आते हैं दोस्तों बांग्ला में। बांग्ला भाषा में जो है किसने लिखा था रामायण को? तो बांग्ला भाषा में लिखा था कृतव्यास ने, कृतवास ने। याद रखें दोस्तों, कृतवास के द्वारा जो है लिखा गया था। अब आते हैं दोस्तों अंग्रेजी में किसने लिखा था? अंग्रेजी में आर.टी.एच. ग्रिफिथ के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? आर.टी.एच. ग्रिफिथ के द्वारा लिखा गया था। किसके? आर.टी.एच. ग्रिफिथ के द्वारा, आर.टी.एच. ग्रिफिथ के द्वारा जो है लिखा गया था। बाल रामायण की यदि बात की जाए, बाल रामायण किसके द्वारा दोस्तों? भवभूति के द्वारा, भवभूति के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? भवभूति के द्वारा जो है लिखा गया था। तेलुगु की यदि बात करते हैं, तेलुगु में किसने लिखा था? भास्कर ने। याद रखें दोस्तों, तेलुगु में किसने लिखा था? तो भास्कर के द्वारा लिखा गया था तेलुगु में। याद रखें दोस्तों कन्नड़ की यदि बात की जाए, कन्नड़ में किसने लिखा था? कुमुदेंदु ने, कुमुदेंदु के द्वारा जो है लिखा गया था। किसमें? कन्नड़ भाषा में। अब आते हैं दोस्तों मैथिली भाषा में। मैथिली में किसने लिखा था? चंदा झा के द्वारा लिखा गया था। चंदा झा के द्वारा जो है लिखा गया था दोस्तों। अब इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद देखेंगे दोस्तों इसके बाद श्री रामचरितमानस के बारे में देखेंगे, जिसमें 7 कांडों के बारे में जो है बताया गया है। तो दोस्तों रामायण की यदि बात करते हैं तो रामायण जो है सबसे पुराना महाकाव्य है। पूछा गया है सबसे पुराना महाकाव्य कौन सा है, तो सबसे पुराना महाकाव्य रामायण संस्कृत भाषा में महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया था। अवधी भाषा में गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा था। श्री रामचरितमानस के रूप में जो है लिखा गया था। तमिल भाषा की यदि बात करते हैं तो कंबन ने लिखा था तमिल भाषा में। याद रखें दोस्तों, कंबन ने लिखा था तमिल भाषा में। फारसी में बदायूनी के द्वारा लिखा गया था। बांग्ला भाषा में कृतव्यास ने। अंग्रेजी में आर.टी.एच. ग्रिफिथ ने। याद रखें दोस्तों, अंग्रेजी में जो है आर.टी.एच. ग्रिफिथ ने बाल रामायण भवभूति के द्वारा, तेलुगु में भास्कर के द्वारा, कन्नड़ में दोस्तों कुमुदेंदु के द्वारा और मैथिली में जो है चंदा झा के द्वारा। याद रखेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास का हमारा समय जो है समाप्त हो चुका है और उससे आगे के जो बचे हैं उसको कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।